अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो है एमवाई कतर की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमवाई कतर की तरफ से कहा गया है कि कतर में जो परमानेंट आईडी कार्ड लेने का जो वहाँ पर डिपार्टमेंट है, जो कि इससे पहले गर्राफा में था, अब इसको भी वहाँ पर वादिल बनात, जो कि वहाँ पर नया पासपोर्ट ऑफिस ओपन किया गया है। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो वहाँ पर जो कतर में परमानेंट आईडी कार्ड है उस डिपार्टमेंट को भी वादिल बनात में जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर इसको शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस न्यूज़ का रेफरेंस, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसकी जो टाइमिंग होगी सुबह 7 बजे से लेकर के 12:30 बजे दोपहर तक, इतवार से लेकर के जुमरात तक। आप लोगों को मालूम है कि कतर में सरकारी डिपार्टमेंट जुम्मा और शनिचर को बंद रहते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो आदमी परमानेंट आईडी कार्ड का इशू लेकर के वहां पर जाते हैं तो उन लोगों को गेट नंबर 1 से उसको जो है एंटर करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर कतर में आप लोगों के साथ में अचानक कोई हादसा हो जाता है, अचानक कोई घटना घट जाता है और आप लोगों को इमरजेंसी मदद की जरूरत हो, तो वहां पर कहा गया है कि इमरजेंसी मदद के लिए 999 पर आप फोन कर सकते हैं, जो कि 24 घंटा एक्टिव होता है। मान लीजिए आपके विला में आग लग जाती है, या कोई आदमी जो है बेहोश हो जाता है, या किसी को चोट लग जाती है, आंधी तूफान आने की वजह से कोई दिक्कत प्रॉब्लम में पड़ जाता है, या रास्ता चलते हुए गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, या रास्ता चलते हुए कोई आदमी आप लोगों को गिरा पड़ा हुआ नजर आता है, तो वहां पर जो आप 999 पर फोन करके आप हेल्प ले सकते हैं। ये 24 घंटा एक्टिव रहेगा। इस नंबर को आप लोग जरूर याद रखें, या ये कि इसको कतर में इमरजेंसी नंबर से इसको सेव करके आप रख सकते हैं। दोस्तों, कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मोरक्को में जो सख्त जलजला आया था वहां पर कतर की तरफ से भरपूर मदद की जा रही है। कतर में एक चैरिटी है जिसका नाम है कतर चैरिटी। कतर चैरिटी वाले वहां पर लोगों को मदद करने में लगे हुए हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कतर चैरिटी की तरफ से 50 लाख रियाल हेल्प के लिए वहां पे दिया गया है। उसके अलावा कतर चैरिटी के लोग वहां पर लोगों को मदद कर रहे हैं। वहां जो घर टूट फूट गया है उसके अंदर से लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वहां पर लोगों को खाना और जो है पानी दिया जाता है, वहां पर रहने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। इसी तरह वहां पर लोगों को ब्लैंकेट भी दिया जा रहा है। मतलब कि इब्तदाई ज़रूरियात जितनी भी होती है वो सारी चीज़ कतर की तरफ से दी जा रही है। कतर ही नहीं बल्कि उसके अलावा बहुत सारी कंट्री की तरफ से दिया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को अगर याद होगा तो 2017 में, जो कि रमज़ान के आसपास का महीना था, जो मुझे याद आ रहा है, आप लोगों को याद होगा कि सऊदी, यूएई, बहरैन, इसी तरह मिस्र, इन कंट्रीज ने मिलकर के कतर पर पाबंदी लगा दी थी। तो कतर ने उसी वक्त से तैयारी शुरू कर दी थी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में दिखाया गया है कि कतर किस तरह खाने पीने के मामले में खुद वो किस तरह कफील बनना चाहता है। तो यहाँ पर इसका एक झलक दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि कतर में किस तरह की इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर खाने पीने का जो भी सामान होता है, कतर की कोशिश है कि सारी चीज़ को हम वहीं पर से प्रोडक्ट करें और हमको बाहर से सामान मंगाने की जरूरत न पड़े, चाहे वो दूध हो, तेल हो, चाहे फूड का जो भी सामान। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, ये आप लोगों को चिकन का नजर आ रहा होगा। वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्री चिकन की बन चुकी है, जो कि चिकन प्रोडक्ट के फील्ड में काम करती है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं खाने पीने का चाहे जो भी सामान हो, सारी चीज को कतर वाले जो है खुद से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कतर का प्लान ये है कि हम इतना सामान को हम खुद प्रोडक्ट करेंगे कि हम इस सामान को दूसरे मुल्क भी भेज सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप लोगों को अंडा का नजर आ रहा होगा, सारी चीज अभी कतर में मिल रही है। आने वाले कुछ दिनों में कतर से हो सकता है कि कतर वाले बाहर से सामान को इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और अपना सामान को बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आज का अगला अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने टोटल 3 फूड कंपनियों को बंद करने का यहाँ पर ऐलान किया है। इसमें से पहली कंपनी का नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फ्रेश एक्सप्रेस स्मार्ट ट्रेडिंग, जो कि उमसलाल में है। इसको 1 महीना तक के लिए बंद किया गया है। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस रीजन से इसको बंद किया गया है। उसके बाद है अपारल कतर लिमिटेड स्टोर, ये लैंडमार्क मॉल में है, इसको भी 1 महीना तक के लिए बंद किया गया है। उसके बाद है जर्सी यूपीवीसी स्टोर, जो कि सलवा रोड में है, इसको भी 2 हफ्तों तक के लिए बंद किया गया है। और इसको बंद करने की जो वजह बताई जा रही है, यहाँ पर ऐसे सामान यहाँ पर जो है सप्लाई किया जा रहा था, लोगों को जो दिया जा रहा था,
ऐसे सामान यहाँ पर जो है उसको बेचा जा रहा था जिसका डेट एक्सपायर हो चुका था। तो कतर में एक्सपायरी सामान को बेचना बड़ा जुर्म समझा जाता है। कोई भी दुकान अगर इस तरह करते हुए पकड़ी जाती है उसके खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को कतर के बारे में रोजाना न्यू वीडियो और नई जानकारी मिलती रहती है। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।